वर्ल्ड कप 2021 में अपनी जॉली नेचर की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की लबों पर खुशियां जनाब लाने वाले, मुस्कुराहट लाने वाले शानवाज धानी, जिन्हें उनके जनाब ऑफ द फील्ड बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉरेन मिनिस्टर भी कहा गया था। अब वो फॉरेन मिनिस्टर साहब जनाब इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। एशिया कप 2023 और अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज में सिलेक्ट ना होने पर जो ट्वीट शानवाज धानी ने की है, वो ट्वीट शायद उनके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रही है, क्योंकि जो बेजा तनकीद उनकी जानिब से की गई है, उस तनकीद को देखते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो शानवाज धानी के खिलाफ एक सख्त तरीन जनाब जो एक्शन लेने का फैसला है वो करने जा रहा है। सो शानवाज धानी की जो किस्मत का फैसला है वो अगले 24 घंटों में हो जाएगा कि जनाब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ क्या करता है, उन पर क्या क्या पाबंदियां लगती हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ने हमें जनाब अंदरूनी तौर पर कुछ जो मालूमात हैं वो फराहम की हैं शानवाज धानी के हवाले से, वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा शानवाज धानी की जो परफॉर्मेंस है, जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, और जो जनाब लिस्ट 1 का उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है, उस ट्वीट की हकीकत क्या है, क्या वाकई शानवाज धानी की जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जनाब नसीम शाह को उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद हारिस रऊफ को घर बिठा दिया जाए और शानवाज धानी को उनकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाए। तो उसके पीछे की हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने आपको दिखाने हैं ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सारे कंट्रोवर्सी के दरमियान, वो ये है कि जनाब शानवाज धानी का ताल्लुक है लाड़काना से, सिंध से ताल्लुक है, और सिंध के कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ पंजाब से भी जर्नलिस्ट ताल्लुक रखते हैं, जो पंजाब वर्सेस सिंध की जंग को जनाब ज्यादा जो आग है वो देते हैं, जो शोले जल रहे होते हैं उसके ऊपर तेल फेंकने का जो काम है वो करते हैं। इसमें जनाब जो एक बड़े प्रोपेगेंडिस्ट समझे जाते हैं, जो बाबर आजम के खिलाफ माजी के अंदर बड़ी ट्वीट्स कर चुके हैं, जो कहते थे कि जनाब बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो क्या इस दफा शानवाज धानी जो हैं वो उनके हत्थे चढ़ गए हैं? जो ट्वीट किया है वो शानवाज धानी ने नहीं बल्कि उनसे करवाया गया है। इसकी हकीकत क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि जनाब शानवाज धानी ने एक ट्वीट की, उस ट्वीट में उन्होंने जनाब असल में राशिद लतीफ की ट्वीट पर वो रिप्लाई कर रहे थे और उन्होंने लिखा सीम्स एज इफ धानी इज नॉट अ पाकिस्तानी पेसर, और फिर जनाब थिंकिंग प्रोसेस वाली जो इमोजी है और उसके बाद जनाब 2 क्वेश्चन मार्क थे और साथ मेंशन इन्होंने किया हुआ था लिस्ट ए, जनाब अपना जो कैरियर है जिसमें जनाब इन्होंने 31 मैचेस खेलकर 31 इनिंग्स में 1448 बॉलें करवाकर 1364 रन दिए और 56 विकेटें जो हैं वो इन्होंने हासिल कर रखी थी और 24.35 की इनकी एवरेज थी, 5.65 का इनका इकॉनमी रेट था और स्ट्राइक रेट था इनका 25.8 का। सो ये ट्वीट इन्होंने की और बताने की कोशिश की कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। सो अब अगर इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो ओडीआई के अंदर जो शानवाज धानी है उन्होंने टोटल मैचेस खेल रखे हैं जनाब 2, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया और दोनों मैचेस जो थे वो वीक टीमों के खिलाफ थे। एवरेज है इनकी 73 और इकॉनमी रेट है 4.56 जो कि बड़ा शानदार है। इसके अलावा टी20 के अंदर 11 मैचेस इन्होंने खेले, सिर्फ 8 विकेटें हासिल की, 40 का इनका एवरेज है और 9.05 इनका इकॉनमी रेट है जो कि अगेन बहुत हाई है। जबकि लिस्ट ए का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 31 मैचेस खेलकर इन्होंने 56 विकेटें हासिल की हैं, 24.35 इनका एवरेज है और 5.65 जनाब इनका इकॉनमी रेट है। जबकि पाकिस्तान की टीम में जो 3 पेसर सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि शानवाज धानी की जो जनाब स्ट्रेंथ है वो पेस बॉलिंग है, ना वो बैट्समैन है, ना वो ऑलराउंडर है और ना ही वो इतने तगड़े फील्डर हैं कि जनाब उनको सिर्फ उनकी फील्डिंग की बिना पर ही टीम में शामिल कर लिया जाए। तो जो 3 पेसर पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए उनकी अगर कारकर्दगी देखी जाए तो जो नसीम शाह हैं उन्होंने 13 मैचेस खेले, 25 विकेटें हासिल की, 16.96 की इनकी एवरेज है, इकॉनमी रेट है 4.81 का और स्ट्राइक रेट है 21.1। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, 41 मैचेस इन्होंने खेले, 75 विकेटें इनके नाम हैं, 25.82 इनकी एवरेज है और 5.57 इनका इकॉनमी रेट है और 27.8 इनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि 27 बॉलों के बाद ये 1 विकेट जो है वो हासिल करते हैं। हारिस रऊफ तीसरे पेसर हैं, 26 मैचेस खेले, 46 इनकी विकेटें हैं और 28.5 है जनाब इनकी एवरेज है,
5.8 का इनका इकॉनमी रेट है और 29.5 जो है वो जनाब इनका कैरियर स्ट्राइक रेट है। सो अब आप खुद बताएं कि जनाब ये तीनों पेसर जो हैं ये जनाब ड्रॉप होते ही नहीं है। शाहनवाज धानी की कोई लिस्ट एक अंदर परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि जनाब इनको इन तीनों पेसर्स में से किसी एक को हटाकर शाहनवाज धानी को इंक्लूड किया जाए। अब यहां पर कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो ये सवाल करेंगे कि भाईजान फहीम अशरफ को रिमूव किया जा सकता है, वसीम जूनियर को रिमूव किया जा सकता है, उनकी जगह पर शाहनवाज धानी जो थे उनको इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन ये दोनों पेसर्स जनाब जो वसीम जूनियर और फहीम अशरफ हैं, फहीम अशरफ को लेकर तो खैर मैं खुद भी खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी जनाब उनकी जो कैटेगरी है वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी है। उन्होंने पूरे 10 ओवर नहीं करने होते, उन्होंने जनाब 4, 5 या 6 मैक्सिमम ओवर्स करने हैं और उसके अलावा नीचे जब जनाब लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आनी है तो वहां पर इन्होंने बॉल को अच्छा स्ट्राइक करना होता है। सो दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है, दोनों के पास ये सलाहियत है कि वो बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक सकें। सो इस वजह से उनको पाकिस्तान टीम में इंक्लूड किया गया है और शाहनवाज धानी तो जनाब हार्ड हिटर के तौर पर खेल नहीं सकते, सो इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। जबकि अगर मोर रीसेंट परफॉर्मेंस शाहनवाज धानी की चेक की जाए तो वो जनाब इनकी बनती है इमर्जिंग एशिया कप में। इमर्जिंग एशिया कप में इन्होंने टोटल खेले 3 मैचेस और इन 3 मैचेस में से एक जनाब इंडिया के खिलाफ जो ग्रुप मैच था जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग तो फ्लॉप हुई, लेकिन बॉलर्स भी उस तरह से कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे और इंडिया के जनाब जो इनके सईद सुदर्शन थे उन्होंने जनाब सेंचुरी स्कोर की थी और उसके अलावा अभिषेक शर्मा बड़ा अच्छा खेले थे। तो जनाब जो मैच था वो उन्होंने जो ओपनिंग बल्लेबाज है उन्होंने वन साइडेड बनाकर रख दिया था और वो पाकिस्तान बॉलिंग अपनी बॉलिंग की वजह से भी हारा था। सो उस मैच में भी 40 के करीब इनको रन पड़े थे और विकेट इन्होंने कोई हासिल नहीं की थी। सो टोटल इन्होंने 3 मैचेस खेले, 5 विकेटें हासिल की, 20.80 इनकी एवरेज है, जबकि 5.28 इनका जनाब जो इकॉनमी रेट था वो था। और इनकी जगह पर जो दूसरे पेसर सबसे बेहतरीन थे वो थे 3 मैचेस खेलने वाले अरशद इकबाल, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की। फाइनल में जनाब उन्होंने विकेटें हासिल की और भारत का जो आईपीएल के जनाब गुंडे थे उनको उन्होंने धूल चटाई थी। सो जनाब 11 की उनकी एवरेज थी, 4.62 का उनका इकॉनमी रेट था। सो अगर ट्वीट करना किसी का बनता था वो थे अरशद इकबाल, ना कि शाहनवाज धानी। और वसीम जूनियर ने 5 मैचेस खेले, 7 विकेटें हासिल की, 24.71 उनकी एवरेज थी, 5.24 उनका इकॉनमी रेट था। लेकिन अगेन जो वसीम जूनियर है उनकी सिलेक्शन उनकी बॉलिंग की वजह से नहीं बल्कि उनके ऑलराउंडर होने की जो सलाहियत है उसकी वजह से हुई। और सुफियान मुकीम, अगर सबसे ज्यादा किसी का चांस बनता था कि वो ट्वीटें करे और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर तनकीद करे, वो सुफियान मुकीम थे। सुफियान मुकीम जो हैं वो एक रिस्ट स्पिनर हैं, जनाब अनऑर्थोडॉक्स उनका बॉलिंग एक्शन है और वो पाकिस्तान के लिए जनाब एशिया कप और वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते थे और उनके लिए पाकिस्तान में ज्यादातर आवाजें उठती भी क्योंकि शादाब खान और उसामा मीर की बॉलिंग जो है वो इस वक्त उतनी अच्छी नहीं है, जबकि इनके पास उनकी निस्बत वैरायटी ज्यादा है, लेकिन उनके पास भी ऑलराउंडर होने की जो सलाहियत है वो उनको एक एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है वो देती है। सो इसलिए सुफियान मुकीम ने भी ट्वीट नहीं की थी। सो जनाब फिर बात पता क्या चलता है कि सिंध वर्सेस पंजाब का जो मुकाबला करवाने वाले सहाफी हैं उनकी जानिब से जो शाहनवाज धानी है उनको बतलाया गया, उनको जतलाया गया कि भाईजान आपके साथ हो रही है ज्यादती, सो आप ट्वीट करें हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब शाहनवाज धानी के साथ खड़ा कोई नहीं है। और अब जनाब शाहनवाज धानी जो हैं वो अपनी ट्वीट भी अब से चंद मिनट पहले जो है वो डिलीट कर चुके हैं और इनको ये ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इनके खिलाफ बहुत सख्त तरीन एक्शन जो है वो भी ले सकता है। और माजी में जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो थे उन पर एक गैर एलानिया जो पाबंदी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आयद कर दी गई। जनाब उमर अकमल के हवाले से उनकी जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। अहमद शहजाद के हवाले से जनाब ये सामने आया कि उन पर एक गैर एलानिया जो पाबंदी है वो लगा दी गई। 2010 में यूनुस खान पर और मोहम्मद यूसुफ पर भी लगा दी गई थी। सो इसी तरह से एक गैर एलानिया जो पाबंदी है वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शाहनवाज धानी पर लग सकती है और मे भी जनाब इनको नेक्स्ट सीजन में आईपीएल जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसकी कोई टीम भी सिलेक्ट ना करे क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकता है ताकि इस प्लेयर को जनाब जो सबक है वो सिखाया जाए। सो मैं तो उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि शाहनवाज धानी पर पाबंदी ना लगे, लेकिन उनकी अपनी हरकत ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है
वो सख्त तरीन एक्शन लेने पर मजबूर हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।